नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर अभी-अभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी छात्र इंटर पास हैं और बिहार पुलिस का इंतजार कर रहे थे बिहार पुलिस भर्ती का, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे आ चुका है। और इस बार जो वैकेंसी आप लोग का निकल के आया हुआ है वो 19,838 पोस्ट पे यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18/3 यानी कि 18 मार्च से आप लोग का जो आवेदन है वो यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि 5-7 दिन बाद आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आप इंटर पास हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका होने वाला है। ऑफिशियल नोटिस अभी आप देख पाओगे मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अभी आप लोग का लिंक भी जारी हो चुका है, जो अप्लाई लिंक है वो भी यहाँ पे आ चुका है। साथ में ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो जितने भी छात्र बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे थे, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो ऑफिशियल नोटिस मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है वो 1/2025 यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपका जो आवेदन है वो 18/3/2025 से शुरू होगा और 18/4/2025 यानी कि 18 अप्रैल तक जो है आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। पद की बात करें तो सिपाही यानी कि कांस्टेबल का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। नीचे आप आइएगा तो टोटल यहाँ पे पोस्ट के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि 19,838 पोस्ट पे आप लोगों का जो बहाली है वहाँ पे निकल के आया हुआ है। और इसमें जो सैलरी रहेगा वो लेवल 3 का आप लोग का जो वेतनमान है वहाँ पे रहने वाला है। और 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आप लोग का जो सैलरी है वो यहाँ पे रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज जानकारी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है और भी जानकारी दिया हुआ है कि कैसे आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होने वाला है और कौन कौन से छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता। तो यहाँ पे क्या पात्रता होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। और शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई और जो वजन है और जो सीना है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। यानी कि अगर आप जो है गैर आरक्षित वर्ग यानी कि जनरल से आते हैं या फिर जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है 165 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है ऊंचाई रखा गया, यानी कि हाइट जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका सीना जो है 81 सेंटीमीटर कम से कम बिना फुलाए, और फुलाए कम से कम 86 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। और जब आप यहाँ पे सीना फुलाते हैं जितना भी आपका नॉर्मल है, उसके बाद जब आप यहाँ पे फुलाते हैं तो कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो फर्क है वहाँ पे आना चाहिए। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो ऐसे में आपका जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे मिनिमम जो आप लोग का महिलाएं हैं उनके लिए हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर। तो महिला किसी भी कैटेगरी से आती हैं, अगर आप यहाँ पे महिला हैं तो आपका जो हाइट रखा गया है वो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता, यानी कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो सिपाही पद के लिए जो आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है वो 10+2, यानी कि अगर आप इंटर पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। साथ में मान लीजिए अगर आप मदरसा बोर्ड से भी पास किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। संस्कृत बोर्ड से यहाँ पे पास हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है उम्र सीमा के बारे में। तो यहाँ पे जो मिनिमम आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है वो 18 रहने वाला है। और जो गैर आरक्षित कोटि यानी कि जो जनरल वाले रहेंगे उनके लिए जो मैक्सिमम आप लोग का एज लिमिट है वो 25 साल यहाँ पे रखा गया है। फिर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला पुरुष होंगे उनके लिए आप लोग का जो उम्र सीमा है उसमें 2 साल का आप लोग का छूट मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका 27 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिलाएं होंगी उनके लिए जो है आप लोग का 28 वर्ष तक यहाँ पे जो छूट है वहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सब जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के मुताबिक आप लोग का जो छूट है वो यहाँ पे दिया जाएगा। नीचे आप लोग का आरक्षण के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि आपका जो है चयन किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो चयन होगा उसमें सबसे पहले जो है प्रथम चरण में आप लोग का लिखित परीक्षा होगा, यानी कि रिटर्न एक एग्जाम आप लोग यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद दूसरा आप लोग यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो आप लोग का जो है द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी आप लोग यहाँ पे लिया जाएगा। तो रिटर्न में कम से कम आप लोग यहाँ पे पास होंगे तभी आप पीटी के लिए यहाँ पे योग्य होंगे। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे बहुसत्रीय बहुविकल्पीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यकृत यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो आप लोग का परसेंटेज है वो यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो इस तरीके से जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। और जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो 10th के लेवल का आप लोग यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि मैट्रिक लेवल का आप लोग का जो एग्जाम है वहाँ पे लिया जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखित परीक्षा में बताया गया कि 100 प्रश्न आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। और 100 प्रश्न में जो है एक एक अंक आप लोग यहाँ पे दिया जाएगा। ओएमआर आप लोग यहाँ पे
पे रहने वाला है, यानी कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। और कम से कम जो है 30% आप लोग यहाँ पे नंबर लाना होगा, यानी कि कम से कम जो है 30 नंबर आप लोग यहाँ पे लाना होगा, तब आप यहाँ पे पास होइएगा और आगे पीटी में आप यहाँ पे भाग ले पाइएगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो है कम से कम आपको 30% यहाँ पे नंबर लाना है। वहीं अगर आप जो है आरक्षण वाले श्रेणी से आते हैं तो 5% का आप लोग यहाँ पे छूट मिलेगा। कम से कम 25 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ पे पास माने जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आहरक होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो लिखित परीक्षा लिया जा रहा है उसमें जो है सिर्फ आपको पास होना होगा। वो जो है सिर्फ आप लोग का पास के लिए है। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा वो आपका जो दौर होता है, जो पीटी होता है, उसमें आप लोग यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए दूसरा चरण में आप लोग का पीटी होगा। तो इसमें जानकारी दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो पात्र उम्मीदवार होंगे उनका यहाँ पे पीटी लिया जाएगा। और इसमें जो है शारीरिक दक्षता आप लोग यहाँ पे रहने वाला और न्यूनतम जो आप लोग का शारीरिक दक्षता है वो वहाँ पे पूरा होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें भाग ले पाइएगा। क्या क्या न्यूनतम रखा गया है तो नीचे आप आइएगा तो जानकारी दिया हुआ है कि दौड़ में अधिकतम जो है आप लोग को 50 अंक यहाँ पे मिल सकता है। और सभी कोटि के जो पुरुष होंगे उनके लिए जो है 1.6 किलोमीटर यानी कि लगभग जो है 1 मील यहाँ पे दौड़ना होगा। और अधिकतम जो आप लोग का टाइम दिया जाएगा वो 6 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 5 मिनट से कम में आप जो है दौड़ जाते हैं तो ऐसे में जो है 50 अंक आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक यहाँ पे जो है आप दौड़ते हैं तो ऐसे में जो है 40 नंबर आप लोग यहाँ पे दिया जाएगा। तो पूरा नंबरिंग आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। जितना मिनट में आप लोग यहाँ पे दौड़ कंप्लीट होगा उतना ज्यादा नंबर आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। तो जितना कम से कम समय में अपना दौड़ कंप्लीट कीजिएगा उतना ज्यादा जो है आप लोग यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बताएगा कि 6 मिनट से अधिक अगर आप यहाँ पे समय लेते हैं तो ऐसे में असफल घोषित हो जाइएगा। महिलाओं के लिए आप लोग का 1 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ना होता है, 5 मिनट का आप लोग का समय रहता है। और 4 मिनट से कम में अगर आप दौड़ते हैं तो ऐसे में 50 नंबर आप लोग को टोटल यहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हैं तो ऐसे में असफल यहाँ पे हो जाइएगा। गोला फेंक में आप लोग का 25 नंबर यहाँ पे मिलता है। फिर ऊंचा कूद में आप लोग को 25 नंबर यहाँ पे दिया जाता है। और इस तरीके से करके पूरा आप लोग का नंबर दिया जाता है। जितना ज्यादा नंबर आप लोग का फिजिकल में आएगा उतना ज्यादा आप लोग का चांस होता है कि आप लोग का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। तृतीय चरण की बात करें तो अंतिम में जो है आप लोग का दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सारा कुछ आप लोग वहाँ पे मिलान किया जाता है और आप लोग का जो सिलेक्शन है वहाँ पे कर लिया जाता है। तो ये पूरा जानकारी आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप जो है एक बार इस नोटिस को वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नोटिस कहाँ मिलेगा तो अभी जो है नोटिस आप लोग का CSBC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे देखने को मिल जाएगा। अभी आप CSBC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आइएगा तो यहाँ पे ऊपर में जो है आप लोग को 11 तारीख को 3 नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो आप लोग का लिंक है वो अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक है, तो यहाँ से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा। सेकंड वाला जो लिंक है इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ पाइएगा। तीसरा जो है ये आप लोग का शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो जितने भी छात्र बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि हमको जो है सिपाही बहाली में आवेदन करना है, तो आप सभी के लिए शानदार मौका है। आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 मार्च से यहाँ पे शुरू होने वाला है। सारा जानकारी मैंने आप लोग यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है। बाकी अगर आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक होगा, वहां से क्लिक करके आप जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो ऑनलाइन अप्लाई है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए लाइक वीडियो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।